पिछले लेक्चर में अपन क्वांटम मैकेनिक्स का वेरिएशन मेथड कर चुके हैं। वेरिएशन मेथड क्या कहता था, ये सिर्फ आइडियल सिस्टम या डायलोड सिस्टम के लिए लागू था। ठीक है, वेरिएशन मेथड क्वांटम मैकेनिक्स में बताया था। ठीक है, उसमें अपन एवरेज वैल्यू ज्ञात कर रहे थे और एनर्जी का पोस्टुलेट लिया था क्वांटम मैकेनिक्स में। आज अपन थर्मोडायनामिक्स में वापस आते हैं, जिसमें अपने पहले कर चुके हैं एक्टिविटी, फिर एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी क्या है, यानी कोई भी कंसंट्रेशन नॉन आइडियल सिस्टम की वही एक्टिविटी है। ठीक है, और आपके एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या था, A/C, यानी एक्टिविटी और क्या है जो उसकी कंसंट्रेशन है उसका जो डिफरेंस या रेशियो होता है उसे एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या था, और उसे गामा से रिप्रेजेंट किया था। आज बताने वाले हैं आपको मेन एक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट। टॉपिक छुटेगा नहीं, इसके बाद ये एक्टिविटी कोफिशिएंट नहीं है, और इसके आधार पर ही अपने को दी गई थी डे-बाई हैकेल थ्योरी, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इंपॉर्टेंट है वो, किसी क्वेश्चन आता है और इससे आता है मेन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले लिखिए मेन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब लिखिए मेन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट में किसी एक आयन, कैटायन या एनायन की कंसंट्रेशन को ज्ञात करना मुश्किल होता है, इसलिए मेन इलेक्ट्रोलाइट वह एक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट के जिसके द्वारा अपन कैटायन व एनायन दोनों का कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जो कैटायन और एनायन दोनों के इलेक्ट्रोलाइट को क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को क्या करें, कैलकुलेट करें, तो उससे क्या कहेंगे, मेन एक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या है, प्लस तो आपकी क्या एक्टिविटी को कैटायन और एक्टिविटी ऑफ एनायन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, अकेला लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपना पढ़ना है। अब डिफाइन ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ आयनिक एक्टिविटी। जो ए प्लस माइनस ये का बता रहा है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ आयनिक एक्टिविटी, यानी ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा आयनिक एक्टिविटी का। ये टॉपिक अपना आयनिक स्ट्रेंथ अगला। ठीक है, डे-बाई हैकेल थ्योरी से अगला टॉपिक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, आयनिक एक्टिविटी जैसे प्लस माइनस दोनों का इंटरेक्शन इस प्रकार से है तो उसको ज्योमेट्रिकल डिफाइन, उसकी ज्योमेट्री बन जाती है जो आपके डे-बाई हैकेल ने बताया था, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। उसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, ये लिखना है इसी प्रकार से, यानी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए AX प्लस BY, यानी AX है कोई मोल है, X मोल A के, ठीक है, B के Y मोल है, S2 डाल दिया है या सॉल्वेंट डाल दिया, तो इस प्रकार ब्रेक कर देगा। X तो कैटायन के रूप में टूट जाएगा और B वाला एनायन के रूप में टूट जाएगा, तो XA प्लस YB। तो इसको अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कह सकते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसको एक्टिविटी टर्म में लिखे तो अपन क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इनको ब्रैकेट में बंद कर देना है। अगर इसी कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन जो इसके मोल है वो ऊपर आ जाएंगे। जैसे XA पॉजिटिव, तो ये कैटायन की एक्टिविटी बता रहा है, प्लस YB ब्रैकेट में Y नेगेटिव। अभी एक्टिविटी टर्म है, अब इसको मीन एक्टिविटी टर्म में कैसे लिखेंगे पता है। सबसे पहले तो ये चिन्ह है मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट का, प्लस माइनस दोनों। दूसरी बात, इसको जब एक्टिविटी कोएफिशिएंट की बात करें तो गामा, तो सबसे पहले ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस ये मेन एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को। जैसे इस प्रकार से क्या है, A प्लस माइनस ब्रैकेट A प्लस कंसंट्रेशन X प्लस B नेगेटिव या एनायन कंसंट्रेशन एक्टिविटी ऑफ एनायन, फिर ब्रैकेट में बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 1/x प्लस y। ये है मेन एक्टिविटी लिखने का तरीका। क्या कुछ नहीं है, बस ये यहाँ पर और यहाँ पर बस 1/x प्लस y लिख दिया, x प्लस y, यानी जो इन दोनों की जो कंसंट्रेशन थी उनको इक्वल करके 1 से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया। अब मेन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ये एक्टिविटी है, कोएफिशिएंट जिस प्रकार एक्टिविटी कोएफिशिएंट को गामा से रिप्रेजेंट किया है, सेम का सेम रहेगा, बस जहां पर A है प्लस का और वहां पर A माइनस का, वहां पर गामा आ जाएगा। जो गामा से अपन रिप्रेजेंट किया था, गामा पॉजिटिव इक्वल टू गामा प्लस X गामा नेगेटिव, ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ A, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ X, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ Y, या एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ कैटायन, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एनायन, 1/x प्लस y, एक से दोनों का डिवाइड कर देंगे। अब देखिए रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन आएगा एक्टिविटी में किस प्रकार से आएगा,
तो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी थी, जब अपन कोई भी ए और बी वाई है, मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट है, उसमें S2 डाले, S2 डालने के बाद प्रोडक्ट में X है पॉजिटिव और Y भी नेगेटिव बनेगा। तो इसके एक्टिविटी कोएफिशिएंट अपन ने इस प्रकार से लिखा था। तो ये क्या है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट नहीं, मीन ऑफ एक्टिविटी, ए प्लस माइनस ब्रैकेट में बंद करके कंसंट्रेशन X की और कंसंट्रेशन Y की, या कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन, कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन और 1x प्लस y। अब ये अपन ने ये रिलेशन पढ़ा है, A बराबर गामा C या गामा बराबर ए बाई सी। तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, अगर एक गामा लिखना हो तो जो इसके मल्टीप्लाई में है वो इसके, या ये जो इसके भाग में वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ए बराबर गामा इंटू सी। तो ए बराबर गामा इंटू सी, इक्वेशन नंबर 1, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ केटाइन पॉजिटिव वाला, एक्टिविटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एनाइन नेगेटिव वाला। आ रहा है ना, नेगेटिव वाला सी नेगेटिव लगाया है, पॉजिटिव के लिए सी पॉजिटिव लगाया है। ऐसे मत माने कि केटाइन नेगेटिव, केटाइन नहीं है, ठीक है, ये कोएफिशिएंट है जिसके ऊपर लगाया है, कंसीडरेशन है, ठीक है, ये कंसीडरेशन, ठीक है। अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन ओ। ये इक्वेशन ओ है, इसमें अपने को वैल्यू लिखनी है 1 और 2। किसकी लिखे हैं, जहां ए पॉजिटिव है तो उसकी जगह ये और ए पॉजिटिव है। जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो गामा सी पॉजिटिव x, ठीक है, गामा सी नेगेटिव y, यानी कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन, कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन 1/x प्लस y। अब इसको क्या कर देंगे, अलग अलग दिख रहा है अपने को, ये और ये टर्म एक साथ ले आएंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, x गामा x पॉजिटिव, गामा y नेगेटिव, इनको एक साथ लिख देंगे 1+x प्लस y। अब इनकी c वाले टर्म को अलग अलग लिख देंगे, तो इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि इस प्रकार से लिखा है, जैसे गामा पॉजिटिव है और गामा नेगेटिव को एक साथ मैग्नीट्यूड के रूप में लिख दिया, प्लस 1/x प्लस y इसके साथ लिख दिया। दूसरे में क्या लिखा है, जो कार्बन सी नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन, कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन, इसको 1+x प्लस y। तो ये रिलेशन होता है, और ये अपने एक्टिविटी कोएफिशिएंट और एक्टिविटी मीन एक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट के बीच में रिलेशन होता है मेरे भाई। आया ना समझ में, क्या कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, बस इसमें रिप्रेजेंट किया है। रिप्रेजेंट करने के बाद मैंने बताया किस प्रकार से लिखा जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए अपन माना है, फिर अपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को क्या किया है, एक का रेशियो दिया है 1x प्लस y, केटाइन और एनाइन की एक्टिविटी को डिवाइड किया है 1 से, टर्म में लिखा है। फिर अपन ने मीन एक्टिविटी लिखी है, मीन एक्टिविटी के लिए अपन ब्रैकेट लगा देते हैं और अपने क्या कर देते हैं 1/x प्लस y से को डिवाइड कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद अपन क्या करते हैं, गामा से शो करते हैं मेन एक्टिविटी कोएफिशिएंट को, सेम चीज रहती है, बस 1/x प्लस y बता देते हैं। जब इसका रिलेशन याद करते हैं, एक को तो लिखते हैं अपन मेन एक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, अब इसमें क्या लिखते हैं, गामा, गामा की जगह a इंटू सी लिखते हैं, या a इक्वल टू गामा इंटू सी लिखते हैं, ताकि अपन को गामा आ सके। तो अब पुट इक्वेशन करते हैं, तो a प्लस माइनस गामा की एक्टिविटी लिखते हैं, और इसमें क्या करते हैं, गामा वाले टर्म यानी मैग्नीट्यूड को एक साथ, केटाइन और एनाइन का कोएफिशिएंट, और इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन और कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन है उसको एक साथ लिखते हैं। बस इतना ही अंतर है। ये आपके होता है एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है। इसके बाद आएगा आपका डी बाई हर्टल थ्योरी, उसको अपन कल एक लेक्चर में ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो भी है, उसमें दो आएगी आपकी, इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट क्या है और सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल इफेक्ट क्या है, और डी बाई हर्टल थ्योरी क्या होती है। डी बाई हर्टल थ्योरी पहले बता देता हूँ, मीन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पीछे वाले वीडियो जरूर देखें भाई साहब, आपको जब भी समझ में आएगा ये क्या चल रहा है, बहुत सी चीजें हैं, ये आपको याद हो जाएगी। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।